नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात की, उस रिमार्केबल इकोनॉमिक जर्नी की जिसने इसे भारत का एक पावर हाउस बना दिया है। देखिए, यह सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, बल्कि उस विरासत, उस रणनीति और उस कम्युनिटी की कहानी है जिसने इस चमत्कार को सच कर दिखाया। तो चलिए, इस सफर को एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र खुद को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में बदलता कैसे है? क्या यह सब सिर्फ सरकारी नीतियों से होता है या इसके पीछे कोई और गहरा राज भी छिपा है? आइए गुजरात की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात की ये कामयाबी कोई रातों रात की नहीं है। ये एक मॉडर्न कहानी है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि 17वीं और 18वीं सदी से ही गुजराती व्यापारियों के जहाज खाड़ी देशों तक व्यापार करते थे। मतलब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है वो तो मानो इनकी रगों में दौड़ती है। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे व्यापार की विरासत की, फिर वाइब्रेंट गुजरात ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को कैसे शक्ति मिल रही है, फिर प्रवासी समुदाय का जो अहम योगदान है उस पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य को लेकर क्या तैयारी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। गुजरात की आर्थिक पहचान की जो नींव है वो इसके ऐतिहासिक व्यापार में छिपी है, जो पुराने बंदरगाहों से शुरू होकर आज दुनिया पर छा जाने की चाहत तक पहुंच चुकी है। और ये कोई मामूली लेन देन नहीं था, आप समझिए, ये एक ग्लोबल सोच थी जो उस जमाने में भी मौजूद थी। उस दौर के व्यापारी सिर्फ सामान ही नहीं बेच खरीद रहे थे, बल्कि वो संस्कृतियों का, नए आइडियाज का और भरोसे का एक पूरा नेटवर्क बना रहे थे। और यही गहरी उद्यमशीलता की भावना वो नींव है जिस पर आज का गुजरात खड़ा है। अच्छा, अब आते हैं मॉडर्न दौर में। यहाँ इस ऐतिहासिक विरासत को एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। इस सेक्शन में हम उन नीतियों को जानेंगे जिन्होंने हाल की तरक्की को जबरदस्त रफ्तार दी है, जिसे हम कह सकते हैं वाइब्रेंट गुजरात ब्लूप्रिंट। इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है वाइब्रेंट गुजरात समिट। साल 2003 में इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई जी, और आज ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। 2024 में इसका 10वां एडिशन हुआ, और 2027 की तैयारी ये बताती है कि ये गुजरात के फ्यूचर प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि इन समिट्स का नतीजा क्या निकला? ये एक आंकड़ा ही काफी है। $55 बिलियन। पिछले 2 दशकों में इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हजारों नौकरियां और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी भी है। ये गुजरात के विजन का निचोड़ है। यहाँ मकसद सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद माहौल तैयार करना है जहाँ कंपनियां लंबे समय तक, मतलब दशकों तक फल फूल सके। यही है एक टाइम टेस्टेड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट का असली मतलब। तो ये माहौल बनता कैसे है? कुछ उदाहरण देखिए। महिला कर्मचारियों के लिए पूरा का पूरा ईपीएफ सरकार देती है, जिससे उन्हें काम करने में बढ़ावा मिलता है। छोटे उद्योगों को लोन पर 7% तक की भारी छूट मिलती है। और गिफ्ट सिटी जैसे खास इलाकों में तो कमाल ही है, 10 साल तक कोई टैक्स ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, दुनिया भर की कंपनियां यहाँ आएंगी ही। तो ठीक है, नीतियां बन गई, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब देखते हैं कि जमीन पर इसका असर क्या हुआ। चलिए गुजरात के उन इंडस्ट्रियल पिलर्स का एक टूर करते हैं जो आज इसकी मॉडर्न इकोनॉमी को पावर दे रहे हैं। जरा देखिए गुजरात की औद्योगिक ताकत। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, सिरेमिक्स, डायमंड और टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स से लेके फाइनेंस और टेक्नोलॉजी तक, ऐसा शायद ही कोई सेक्टर हो जहां गुजरात ने अपनी छाप न छोड़ी हो। किसी एक इंडस्ट्री की ताकत देखनी है तो ये आंकड़ा देखिए। सोचिए जरा, भारत का 90% सिरेमिक एक्सपोर्ट सिर्फ एक जिले मोरबी से होता है। ये दिखाता है कि मोरबी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सिरेमिक कैपिटल है। और ये तरक्की कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। सूरत को दुनिया की डायमंड और टेक्सटाइल कैपिटल बना दिया गया, तो वहीं सानंद को ऑटोमोबाइल का गढ़, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कारें बनती हैं। मतलब हर शहर को एक खास पहचान दी गई है। और ये कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं रुकती। गिफ्ट सिटी जो है वो गुजरात के भविष्य के इरादों का प्रतीक है। ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ मिलने वाली टैक्स में छूट और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इसे सिंगापुर और दुबई जैसे सेंटर्स की टक्कर में खड़ा करती हैं। अब तक हमने नीतियों और इंडस्ट्रीज की बात की, लेकिन गुजरात की कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू है जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है, और वो है यहाँ के लोग, खासतौर पर इसका ग्लोबल प्रवासी समुदाय। चलिए इस अनोखे मानवीय बंधन को समझते हैं। तो ये सवाल पूछना तो बनता है कि इस इकोनॉमिक इंजन को लगातार चलाने वाला वो छिपा हुआ ईंधन आखिर है क्या? इसका जवाब है दुनिया भर में फैला गुजराती प्रवासी समुदाय, जिसका अपनी जड़ों से एक बहुत ही गहरा और अटूट रिश्ता है। देखिए, ये प्रवासी समुदाय सिर्फ अपने परिवार वालों को पैसे नहीं भेजता, वो एक बहुत ही अनोखी प्रथा अपनाते हैं जिसे कलेक्टिव रेमिटेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कम्युनिटी के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने गांव या शहर में स्कूल, अस्पताल या कम्युनिटी हॉल जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को फंड करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है।
एक तरफ सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रही है और दूसरी तरफ गांधीनगर के एक गांव में ये हेल्थ सेंटर है जिसे विदेश में बसे गांव वालों ने मिलकर बनवाया है। ये दिखाता है कि यहाँ विकास की दो धाराएं एक साथ बह रही हैं, एक सरकार की और दूसरी समुदाय। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है कच्छ का मधापार गांव। इसे अक्सर एशिया का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रवासी समुदाय ने इतना पैसा भेजा है कि गांव के बैंकों में अरबों रुपए जमा हैं। ये जो तस्वीर है उसी गांव के एक बैंक की है जो इस असाधारण आर्थिक कहानी का गवाह है। ये बात जमीनी हकीकत को बयां करती है। गांधीनगर के एक गांव के सरपंच के ये शब्द बताते हैं कि माइग्रेशन किस लेवल पर हुआ है। सोचिए, आधे से ज्यादा घर खाली हैं क्योंकि युवा पीढ़ी बेहतर मौकों के लिए विदेश चली गई है, लेकिन वो अपनी जड़ों को भूले नहीं है और यही जुड़ाव विकास का एक अहम जरिया बन गया है। तो हमने इतिहास, नीति, उद्योग और लोगों की भूमिका को समझ लिया। अब सवाल ये है कि इस ग्रोथ इंजन के लिए भविष्य में क्या है। चलिए गुजरात के आगे के प्लान्स पर एक नजर डालते हैं। गुजरात अब भविष्य के सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। इसमें ग्रीन एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी पर खास जोर है। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क, एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम और टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि राज्य वक्त के साथ अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है और फ्यूचर के लिए तैयार है। और इस भविष्य को आकार देने का मंच वाइब्रेंट गुजरात समिट ही बना रहेगा। ये अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये गुजरात की अगली पीढ़ी के विकास के विजन को लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो दुनिया भर के लीडर्स, इन्वेस्टर्स और थिंकर्स को एक साथ लाता है। तो आखिर में सवाल यही है, सदियों की व्यापारिक विरासत और दुनिया भर में फैले अपने लोगों के दम पर गुजरात की विकास गाथा का अगला अध्याय कैसा होगा? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इसकी नींव बहुत मजबूत है।